हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। केवल ऑनलाइन वालों के लिए, ऑफलाइन वालों के लिए नहीं। ठीक है ना? आप सब लोग बढ़िया से मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। क्लास 10th मैथ है, जिसमें हम लोगों ने पिछले पार्ट 1 में हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था और यहाँ तक समझ लिया था पार्ट 1 में। ठीक है ना? पार्ट 2 में आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ से। ठीक है ना? फॉर्मूला ये है कि व्यापक रूप यानी कि सामान्य रूप, मानक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। वैसा दिक्कत होगा ना? और समझे तो तोरों को खींच लेंगे, वो नहीं खींच लेंगे। लो से ना यहाँ पे खत्म कहानी। जा वहाँ गार्जियन का जो डेडिकेशन होता है ना गांव में, कहना गई रे पढ़े पैसा यही लागता है। जैबा कि ना जे छपाता कि तूर के लिए आवल जाता, जैबा कि ना जेबो जल्दी उठाएगा डंडा धर खदेड़ देगा। अगर उसी में लोगों कम डांटे, फिर साफ सीधा ऐसे बोले कि बबुआ नहीं पढ़ना है तो तुम हमको छोड़ करके चले जाओ, हमारा पेमेंट क्लियर करो और तुम घर जाओ। सीधा बोल दिए। तो अपने गार्जियन को बोलो, तुम्हारा गार्जियन। आज एक और बात है, जानते हो, अगर गार्जियन भी जिम्मेदार नहीं है। सबसे बड़ा जिम्मेदार गार्जियन को होना चाहिए। एक बच्चे की कामयाबी में केवल बच्चे का योगदान नहीं होता है, उसके साथ साथ उसके जो गुरु होते हैं यानी कि शिक्षक जो होते हैं, टीचर होते हैं, उनका भी योगदान होता है, प्लस बच्चे का भी योगदान होता है, प्लस गार्जियन का भी योगदान होता है। 3 आदमी के योगदान मिलने के बाद ही आप कामयाब होते हैं। आप सोचिएगा कि जैसे कामयाब हो जाते नहीं। बताइए, हम हमेशा एक बात बोलते हैं लेकिन किसी बच्चे को ये चीज समझ में नहीं आता है। कोई आज शुरू कर रहा है, हम आज से नहीं शुरू से कह रहे हैं कि जिस लेवल से 9th और 10th आदमी पढ़ा रहा है, उस लेवल से अगर आप है ना कंटिन्यू पढ़ लेते हैं, है ना, आप मैट्रिक 10th कर लेते हैं, 10th के बाद अगर आप 11th एंड 12th है ना 12th कर लेते हैं और उसके बाद ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ठीक है ना, ये 3 चीज अगर आप कंप्लीट इस रफ्तार से कर लेते हैं तो फिर आपका यूपीएससी है ना, बीपीएससी, ठीक है ना, उसके बाद में आईआईटी, आईआईटी, नीट, जेई, है ना, ये सारे जो एग्जाम होंगे आपके लिए क्या हो जाएंगे? हलवा हो जाएंगे, एकदम इजी हो जाएंगे। लेकिन कोई इस चीज को समझता ही नहीं है। आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, आईआईटी, नीट, जेई सब में क्वेश्चन कहां से आते हैं? सब इसी सब से तो रहते हैं, लेकिन कोई समझता नहीं इस बात। अगर इस बात को अगर कोई समझ जाए तो फिर ढंग से नहीं पढ़ लेगा। ना ही इस बात को गार्जियन समझता है और ना ही इस बात को बच्चे समझते हैं। कोई समझाना भी चाह रहा है तो कोई समझने के लिए रौदार नहीं है, वो चाहता ही नहीं कि हम समझे, अपना वक्त इधर उधर में गंवा रहा है। दूसरा, मुस्लिम बच्चे में एक चीज देखा जा रहा है कि ये लोग पढ़ाई से बहुत दूर होते जा रहे हैं। और यही देखिए, 100 में 1-2 लड़की है, लड़का है जो कि थोड़ा सा, चाहे उसका गार्जियन भी डेडिकेटेड है पढ़ाई के प्रति, जैसे कि कुलसुम है, उसका दादा। कल क्लास नहीं चला, कल बारिश की वजह से लाइट नहीं था, क्लास नहीं चल पाया। उसके दादा फोन करके बोल रहे हैं कि जो आज क्लास चला है उसको जरा सा पीडीएफ भेज दीजिएगा, पैनल पीडीएफ भेज दीजिएगा।
हमने उनको बोला कि आज क्लास चलबे नहीं किया है तो पैनल पीडीएफ कहाँ से भेजेंगे, चलता तब ना भेजेंगे। तो बोले अच्छा ठीक है। तो इस पूरे लाइफ में 9 मतलब 8-9 साल में 2-3 ऐसे बच्चे जो दिखे जो कि पढ़ने के प्रति अच्छा रुचि रखते हैं। 2-3 ऐसा बच्चा दिखा जो कि लात खाने के बाद, गाली खाने के बाद में थोड़ा सा सुधरा, है ना। 2-3 ऐसे बच्चा हम देखे, लेकिन बाकी इतने सारे बच्चे को हमने पढ़ाया। आजकल के बच्चा लोग क्या भीड़ देख रहा है, मूड़ी काउंटिंग करता है, साइकिल काउंटिंग करता है, बस ये काम बच गया है। पढ़ाई क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। अब जहाँ 1000 बच्चा पढ़ रहा है, 500 बच्चा पढ़ रहा है, अगर 10 गो बच्चा अगर टॉप भी कर जाता है तो कौन सा तुर्रम खा हो गया, हो गया क्या? 500 बच्चा में से अगर 10 बच्चा अगर टॉप कर जाता है तो कौन सा तुर्रम खा कर लिया, उसमें कोई ऐसा कोई तुर्रम खा है ही नहीं। 500 में 480 400 बच्चा अगर टॉप करता तब माना जाता है कि हाँ भाई उस लेवल का है। अब भेड़ बकरी की तरह बच्चा है, उसमें से 10 गो निकलिएगा तो कौन कहिएगा, तो एक्सेप्शनल अपवाद में आ जाएगा ना। लेकिन ये सारी चीज बच्चे लोग नहीं समझते हैं। हमको बहुत दिल रोता है, हम कहते हैं कि कई बार कभी कभी ऐसा मन में आता है कि हम बहुत गलत लाइन में आ गए, क्योंकि जब आप नहीं पढ़ते हैं ना तो हमको तकलीफ होने लगता है कि यार ये पढ़ नहीं रहा है। और हम जिस ग्राउंड पर हैं हम ये चीज देख रहे हैं कि जितना मेहनत परिश्रम पसेवा से गार्जियन कमा करके आपको पाल रहा है, पोस रहा है, आपकी हर जरूरतों को पूरी कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो तो आपसे उम्मीद रखा है ना, तभी तो आपके ऊपर इतना कर रहा है। नहीं उम्मीद रखता तो आपको छोड़ देता। आप भी स्लम्स में जीते, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है। अपनी हर खुशी को गला घोंट करके, अपने हर अरमान को गला घोंट करके, अपने शरीर पे अच्छा कपड़ा नहीं पहन करके आपके शरीर पे अच्छा कपड़ा दे रहा है, आपको अच्छा खाना दे रहा है, आपको हर चीज प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन उस केस में अगर आप अब नहीं पढ़ते हैं आप सब लोग, तो समझ लीजिए कि आप जिंदगी लानत है, यही बात तो है। और हम हमेशा कहते हैं कि तुमको जो भी मेहनत करना है, 4 साल प्लस 2 साल प्लस 2 साल, कितना हुआ? 6 प्लस 2 8 हुआ। यानी कि अगर 8 साल आंख मूंद करके, कितना 8 ईयर आंख मूंद करके अगर आप मेहनत कर लेते हैं, दाया बाया ऊपर नीचे नहीं देखते हैं, तो 8 साल के बाद 9 साल कामयाबी आपका कदम चूमेगा। 8 साल अगर आप अपने नफ्स पे कंट्रोल कर लेते हैं तो ये आपकी कामयाबी जो है ना, समझिए कि आपका मतलब कदम चूमेगा। और ये चीज पे लोग कंट्रोल नहीं करता है, नफ्स पे कंट्रोल नहीं करता, अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं करता है, ज्यादा से ज्यादा घूमने पे समय देता है, ज्यादा से ज्यादा समय इधर से उधर में देता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं यार हम लोग के जमाने में इस प्रकार का टीचर, इस प्रकार का लोग नहीं मिले हमारे जमाने में। अगर हमारे जमाने में मिले होते तो हम भी इस हिसाब से अगर पढ़े होते तो आज हम भी मतलब कि यहाँ तक पहुंच सकते थे। बोलिए ना। नहीं छुट्टी कहाँ से है भाई, गेटवा खोल दो बबू, लग रहा है छुट्टी है, गेटवा खोल दो, बस रहने दो, उतना ही पर रहने दो। समझे आकर्ष? तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ समझ में आया हो, आप लोगों को तो समझिए और पढ़िए। चलिए लिखेंगे आगे, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे। ये रेगुलर रहा लेकिन इसने ध्यान नहीं दिया, अगर ये ध्यान दिया रहता ना तो ये बहुत आगे। स्कूल में भी इसको पिछले साल इतना समय दिया गया कि तुम स्कूल में भी बैठ के पढ़ लो, तुमको जिधर मन करता है उधर बैठ के पढ़ लो ना यार, तुमको जहां से ज्ञान मिल जाता है तो पढ़ ले, बट पढ़ ले। लेकिन इसने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, 2 लड़कियां ये नहीं ध्यान दे, सही बात है। इसके ध्यान में अगर बैठ गया कि हमको मैकेनिक बनना है, पढ़ाई कोई जरूरत नहीं है, जिंदगी में कभी समझ में नहीं आएगा उसको। उसी प्रकार से वो सिमुआ है, हम आज सिमुआ को अल्टीमेटम दे दिए हैं,
हम बोले हैं कि एक काम करो, तुम्हारे पिताजी ऐसा फल का दुकान खोलिए दिए हैं आदेश चौक पर, जाओ जाओ, हाँ जा करके वहां पे फल का दुकान चलाओ, सबसे बेहतर है। हाँ, कम से कम 2 रुपए कमाओगे तो सही, इल्म सीख लो, कोई काम कर लो। ऐसा तो तेरा गुलाम कोई बैठा नहीं है कि जो तुमको जिंदगी भर बना करके खिलाएगा, कमा करके खिलाएगा। तोरा का पोसबे किया, तोरा बाल बच्चा को भी पोसे, तोरा मेहरारू को भी पोसे, ऐसा तो है नहीं। कमाना तो पड़ेगा। अगर नहीं मेहनत करके पढ़ोगे लिखोगे, जुगाड़ में जाके घटोगे, शाम को 400 न 500 रुपया लेकर के आओगे, अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगा, तुम्हारा बाल बच्चा आवारा निकल जाएगा, तू भी दारू पिया हो जाएगा, सिगरेट पिएगा, बीड़ी खाएगा, यही करेगा, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। तो बेहतर है कि अभी वक्त रहते कोई इल्म भी तो सीख ले। उम्र तो बैठा नहीं है, उम्र तो एक एक दिन क्रॉस कर रहा है, भाग रहा है। तो उम्र पे अगर आप काम कर लेते तो ठीक है, नहीं करते तो जो हम लोगों ने गलती किया, हम चाहते हैं कि वो गलती आप मत कीजिए। यानी कहने का मतलब यह है कि हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा ऊंचे पद पे हो। अच्छा, कभी ये चीज देखे हैं कि माँ जो है अपने बच्चे को जब गोद में उठाती है तो यहाँ पे रखती, ऐसे करके रखती है, लेकिन बाप जब गोदी में उठाता है ना बच्चे को तो यहाँ पे रखता है, ऐसे। क्योंकि बाप जिस नजरिया से देख रहा होता है ना, बड़ा दूर तक देखता है, और वो चाहता है कि मेरा बेटा भी दूर तक देखे। और माँ जो है ना, माँ की नजरिया दूर भर में होता है, उसको उतना ही दूर भर में दिखाई देता है, इसलिए वो अपने बच्चे को कभी यहाँ पे रखती, कभी यहाँ पे नहीं रखती। लेकिन बाप हमेशा इस पे टांग के रखता है, अपने से ऊंचा करके। उसका सर देखिएगा इतना पे, जब हम अपने जाद बाबू को रखते हैं इतना पे ऐसे, है ना, तो मेरा जाद बाबू का मेरा सर से ऊंचा सर होता है। यानी कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा मेरे से ज्यादा दूर तक देखे, लेकिन ये नहीं देखा, नहीं समझा। हमने उस दिन भी तुमको बोला था कि जिम करने की कोई मतलब नहीं। अभी 8 साल तुमको अपने लाइफ पे ध्यान देने की जरूरत, अपने पढ़ाई पे ध्यान देने की जरूरत है। जिम कभी भी कर सकते हो, कभी भी बॉडी बना सकते हो, वो कहीं निकल के जा नहीं रहा है। 8 साल बाद भी तुम कर सकते हो। क्या हम आज जिम नहीं कर सकते? 1 घंटा समय निकाल के कर सकते कि नहीं? वर्कआउट कर सकते कि नहीं? कर सकते हैं। यानी कि जिम उसके लिए है, यानी कि जिम उसके लिए आकर्ष बाबू जो संपन्न है। अभी आप संपन्न नहीं है, तो जब संपन्न नहीं है तो फिर आपको जिम करने की कोई जरूरत नहीं, चाहे कोई भी चीज। समझे कि नहीं समझे? आइए लिखेंगे, समझिए बुझिए, हमारा काम है समझाना, समझा दिए, समझ लीजिए क्या करना है। लिखेंगे, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिया हो, दिया हो, ठीक है ना? हाँ, कहाँ लिखे? उच्चब लिखा गया ने, यही वाला उतार लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना? अब इसके कंडीशन जो है, यानी कि शर्तें जो हैं क्या क्या है देखेंगे। पहला शर्त है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2।
A1 देखो यहाँ ध्यान दो, A1 बटा A2 B1 बटा B2 डज नॉट इक्वल का मतलब क्या होगा, बराबर नहीं है, यानी कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 है ना, केवल एक हल, इसका क्या होगा, केवल आज किताब खरीदा जाना चाहिए, ठीक है ना, केवल एक हल यानी कि अद्वितीय, ठीक है ना, केवल एक हल अद्वितीय होगा। अब बुक रहता है तब बुक में आप देखते, अब आपके पास बुक तो है नहीं, बुक रहता है तो बुक में देखते तो कुछ और समझ आता, लेकिन बुक तो है नहीं आपके पास। दूसरा ये हो गया पहला, दूसरा लिखेंगे A1 बटा A2 A1 बटा A2 छोड़ो उधर काला लिखेगा, हेजन लिखो, यहीं पे दूसरा कर लो, ग्राफ यानी कि प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होगा, एक इधर से और एक क्या होगा इधर से, ठीक है ना। तीसरा युग्म कैसा होगा, संगत, युग्म कैसा होगा, संगत अविरोधी, अविरोधी, जल्दी कीजिए, हो गया, नोट करा, नहीं समझ में आ रहा है का, देखो बहुत स्लो मोशन में चल रहे, आराम आराम से एकदम बढ़िया से समझना, बारीकी से समझना। अब मेरे दिमाग में सेट है कि मुझे पढ़ाना कितने को है, मात्र इतने को, हाँ मेरे दिमाग में अब सेट हो चुका है, इसलिए एकदम स्लो मोशन में चल रहे हैं, बढ़िया से चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे, है ना। अब हमको कोई हड़बड़ी नहीं है। चलिए दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे, ये चेंज कर रहे हैं, 2 नंबर लिखेंगे A1 बटा A2 A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, इतना दिया हुआ है, हाँ छूट जाएगा, बार बार यही कह रहे थे सबका छूट जाएगा, इसीलिए हम भी स्लो मतलब कि उतना ध्यान से नहीं पढ़ा पा रहे थे, है ना। लेकिन अब क्या हुआ, मामला एकदम क्लियर है, कट है, ठीक है ना, पता चल चुका है सारी चीजें, है ना। और इससे इस पे एक बात कहना चाहेंगे कि भगवान ना करे कि ऐसी बेटियां किसी को दे, भगवान ना करे, भगवान ऐसा कभी गलती ना करे कि किसी को ऐसी बेटी दे उसके घर में, ऐसी बेटियों से ना बेटी होना बेहतर है, जो कि अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल ना रखे, मूछ का ख्याल ना रखे, तो ऐसी बेटियों का होना कोई जरूरी नहीं है, बेऔलाद होना बेहतर है। मैं तो ये मानता हूँ, मेरे 3 बेटे हैं, अगर हमारे बच्चे गलती करते हैं, बहरहाल हमारे बच्चे गलती करने वाले हैं नहीं, उनको संस्कार उनका एक अलग ही है, उनका ग्राउंड अलग है। आप ये खुद सोच सकते हैं कि जिस पिता के पास इतना बड़ा ग्राउंड है, जिसका बच्चा कभी बगैर इजाजत के इस गेट से बाहर नहीं निकलता है, वो बच्चा कभी बिगड़ सकता है क्या, कोई बाहरी से कोई संगत नहीं है, वो बाहर मेरे इजाजत के बिना निकल नहीं सकते हैं। आने वाले 2-4 साल 5 साल में
जैसे वो मैट्रिक में आएंगे, गाड़ी वाड़ी चलाने के जब तक उनको लूर होगा तब तक हम बाइक हटा देंगे, तब तक हम बाइक हटा देंगे, साइकिल खरीद देंगे, साइकिल चलाओ, साइकिल से पढ़ो, क्या दिक्कत है, कोई ये नहीं। लेकिन हम जरूर कहेंगे भगवान से, हे भगवान ऐसी बेटियां किसी दुश्मन को भी ना दे। हाँ, ऐसी बेटियां किसी दुश्मन को भी ना दे जो कि माँ बाप की पगड़ी का ख्याल ना रख करके क्या करे, नीलाम कर दे। ठीक है ना, तो ऐसी बेटियों की जरूरत नहीं है। चले इसमें लिखेंगे हल क्या होगा, अनगिनत, अनगिनत। हल कैसा होगा भाई, अनगिनत होगा। हल कैसा होगा, अनगिनत। दूसरा इसमें पॉइंट लिखेंगे क्या, ग्राफ कैसा होगा, संपाती। संपाती ऐसा होगा, सीधा। ठीक है ना। युग्म क्या होगा, संगत। हाँ, ग्राफ संपाती होगा। उसके बाद में युग्म होगा संगत, युग्म संगत, अनिश्चित। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। इसमें जो पहला केस होगा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है। ग्राफ कैसा होगा, समांतर। ग्राफ कैसा होगा, समानांतर। कैसा, ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है। युग्म कैसा होगा, असंगत, असंगत यानी विरोधी। अब जब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है। अब लिखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि। दो चर वाले हल करने की विधि। हाँ, हल करने की विधि। पहला नंबर आता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। ठीक है ना, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। दूसरा विलोपन विधि। या लुप्तीकरण विधि।
कौन इजना वज्र गुणन विधि कहाँ पे है? हाँ ग्राफीय विधि, ठीक है ना। 3 गो हुआ, 4 गो हुआ। कौन कौन से? 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि, प्रतिस्थापन विधि हो गया, विलोपन विधि हो गया। विलोपन को ही हम लोग क्या कहते हैं? लुप्तीकरण विधि कहते हैं। वज्रगुणन विधि, तीसरा चौथा आ जाएगा ग्राफीय विधि, ठीक है ना। जल्दी कीजिए। अब आपका थ्योरी क्या हुआ था? समाप्त हुआ। थ्योरी क्या हुआ? समाप्त। हाँ हाँ कथी थ्योरी समाप्त कर दिए रहते? कथी का थ्योरी नहीं पूछा, कथी का थ्योरी समाप्त कर दिया रहते? तो मैथ का थ्योरी एक एक गो थ्योरी बता, 15 गो चैप्टर बा। ये थ्योरी है, ये इस थ्योरी बोलो या इसी को कॉन्सेप्ट बोलो, ठीक है ना। आप इसको थ्योरी बोल लो चाहे कॉन्सेप्ट बोल लो। हाँ, लुप्तीकरण विधि। हो गया, बढ़े आगे, बढ़ जाए। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, हाँ वज्र गुणन विधि। उसके बाद में ग्राफीय विधि हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आपको हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप अपना बना कर लाइएगा, ठीक है। और किताब आज हर हाल में आपको होना चाहिए, तब अगले क्लास में हम आपको क्वेश्चन अब देंगे बनाने के लिए, ठीक है ना। हाँ, ऐसा नहीं काम चलेगा, बिना क्वेश्चन किए काम नहीं चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 2x + 10 = 0, x = what? क्वेश्चन नंबर 2, 3a + 5 = 2a + 7, है ना। इसमें आपको निकालना है a का मान निकालना है, a = what? क्वेश्चन नंबर 3, 5a - 3 = 12, a = what? ये 3-4 क्वेश्चन निकालना है। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि 2 kg एवं 5 kg, 2 kg एवं, या ऐसे कर लीजिए, 2 kg सेब एवं, है ना, 2 kg आम, कितना? 2 kg सेब एवं 2 kg आम का मूल्य 1000 रुपया है, का मूल्य 1000 रुपया है। यदि एक सेब का मूल्य 120 रुपया है
यदि हाँ एक सेब का मूल्य 120 रुपया है, तो 1 केजी आम का मूल्य कितना होगा? हाँ? सवाल सही नहीं है। देखो 2 केजी सेब और 2 केजी आम का मूल्य कितना है? 1000 है। यदि एक सेब का, हाँ एक सेब का कितना सेब चढ़ेगा 2 किलो? हमको कैसे पता? अरे 1 केजी कर लो ना इसको, एक सेब नहीं होगा ना, 1 केजी कर लो वहां पे। 1 केजी का 1 केजी सेब का मूल्य 120 रुपया है, तो आम का मूल्य कितना होगा? बन जाएगा? आराम से बन जाएगा। बना लोगे कि हमको बनाना पड़ेगा? कितना रुपया? 120 में 240, 2 केजी का 240, 1000 में से 240 को माइनस करेंगे तो 760 बच जाएगा। तो 760 का अधिया कर दीजिए। वाह, हाँ 1 केजी आम ऐसा नहीं बनेगा। रुपया बताएं सर, 1 मिनट रुकिए हम बना के दिखाते हैं। यदि 1 केजी बना दे, बिना फॉर्मूला कैसे बना ले भाई? लिखा यहाँ देखा 1 केजी आम का मूल्य यहाँ पे मानना पड़ेगा, या दाम इज इक्वल टू 1 रुपया। क्या मानना पड़ेगा? 1 रुपया। तो 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एकरा के एजन 5 कर लिया, 5 इंटू 120 बराबर कितना? 1000। आई हो जाएगा 2x, तो 120 पंचे कितना हो जाएगा? 600 बराबर कितना? 1000। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 1000 माइनस 600, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 400। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 400 बट्टा 2, 2 दूनी 400, यानी कि 200। यानी कि 1 केजी आम का मूल्य कितना हो जाएगा? 200 रुपया। कितना हो जाएगा? 200। ऐसे बनेगा, नहीं बनेगा। कैसे बनेगा समझो ना। यहाँ पे 2 केजी सेब एवं 5 केजी आम, मतलब 2 किलो सेब है और 5 किलो आम है। दोनों का मूल्य, इन दोनों का मूल्य कितना है? 1000 है। पहले निकाले, सुनो तो पहले सही भाई, 1000 है। अब कह रहा है यदि इसमें से, यदि 1 केजी सेब का मूल्य कितना है? 120 रुपया। 1 केजी सेब का मूल्य कितना है? 120 रुपया। तो आम का मूल्य कितना होगा? केवल आम का मूल्य पूछ रहा है ना, कितना होगा? एक सारा मान के चलिए आप दुकान की बात 120 रुपए से हो, 2 किलो लीजिएगा कितना? 240 रुपये हो जाएगा। 240 तो इसका पड़ गया 760 रुपए बचे कि नहीं बचे? आप 1000 रुपए मैंने 1000 ना मूल्य दूर को बता रहे, तो उधर तो दिमाग लगा था मुरकट्टी, यहाँ ना लगी। हाँ बहन समझा। 1 केजी आम का मूल्य पता नहीं है तो क्या मान लिए? x, तो 2x हो जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू एक्स, ठीक है ना। यहाँ पे 5 इंटू 120, ठीक है ना। 120 रुपया है। अब यहाँ सेब का मान लो चाहे आम का मान लो, तो 2x 5 गुना 20 लिखिए, 120 रुपया 120 लिखे हैं, तो गुना किए हैं। अब 5 केजी के यहाँ 120 से गुना कर दिए, तो कितना है ना। तो 120 से इसमें गुना करो तो 5 0 0 5 गुना 10, अब 5 एकम 5 1 6,
14 होगा, 12×5 = 60 होता है सर, का दिमाग। अरे ठीक है यार, 12×5 = 60 तो हम तो पूरा बता दें, 5 0 0 5 2 10 1 5 1 5 1 6 600 5 खत्म। तो 600 ये हुआ तो 600 इधर जाएगा तो 1000 में से क्या हो गया, घट जाएगा, घटेगा तो क्या बचा, 2x बचा, ठीक है ना। तो 2x x के कोफिशिएंट में क्या है तो 2, तो 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 400 बचा, तो 2 दूनी 400, यानी कि 600 में से 200 घटाए, 600 में से कहाँ से 200 घटाए, 1000 में से 600 न घटाए हैं, तो 600 घटाए तो 400 बचा, तो 400 का भागा लगा तो 200, यानी कि 1 केजी आम का मूल्य कितना हो जाएगा, 200। x बराबर कितना आया, 200। हाँ, x बराबर 2 का 200 आ गया। x का वैल्यू निकालना ही था। के कर, अच्छा एक कौन है, 5 कहाँ रखना है ये ना, तो 2x + 10 = कितना है, 0, तो 2x = 10 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 10/2 माइनस में 2 × 5 = 10, x का मान निकालना है 5। आ गया बोले है x का मान कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। उसी प्रकार से a का भी मान आ जाएगा और इसका भी आ जाएगा, इसका मान, ठीक है। देखिए 5 दिया 15, 15 में से 3 गया 12। चलो एक क्वेश्चन और लिख लो, घर से बना लेना अपना, लिखो 5 केजी आलू एवं 10 केजी प्याज का दाम, 5 केजी आलू एवं 10 केजी प्याज का दाम कितना है, 1200 रुपया। तो 1 केजी का दाम कितना होगा, तो 1 केजी कॉफी का दाम कितना होगा, सीधा 1 केजी आलू का दाम मान लो, चाहे किसी आलू का मान लो, प्याजे का मान लो, कुछों का मान लो, 1 केजी का दाम, 1 केजी आलू मान लो या प्याजवे मान लो, हाँ कोनो का मान लो, एगो आलू मान लो, चाहे प्याज मान लो, चाहे घिउड़ा मान लो, चाहे टमाटर मान लो। सर 200 रुपए जमा करना है कहीं, हाँ हाँ जमा करा देंगे, मैंने उस हुकूमत फाइनल है, फाइनल में एको गो तुम्हारा एग्जाम फीस आज तक ले मिला है, आज तक एगो एग्जाम में एक पैसा दिया है, इतना एग्जाम होता है आज तक तुम्हारे मम्मी दिए नहीं दिए, एको गो में रोके, हमको नहीं पता है, मैंने ये हम नहीं देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ इसको वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।